को लेकर के जो रिजल्ट है उसको लेकर के विपक्ष बहुत उत्साहित है, चूंकि अपेक्षाकृत नतीजे नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। मैं समझ नहीं रहा हूं कि विपक्ष इतना खुश क्यों है। जनता ने जो जनादेश दिया वो सर आंखों पर, लेकिन प्रशांत किशोर जीत के बाद राज्य को बदल देना, विपक्ष कांग्रेस खुशियां मना रही है जबकि कहीं उनके उम्मीदवार तक नहीं थे, उनके सहयोगी आरजेडी थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए। तो आखिर ये खुशी किस बात की? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसी तरह 2009 में हम उस समय नीतीश बाबू के साथ मंत्री थे, 17 सीटों पर उपचुनाव हुआ, एनडीए 12 सीट हार गई। इसी तरह आरजेडी कांग्रेस सब उछलने लगा, लेकिन 2010 के चुनाव में जनता ने फिर एनडीए को 89% मत दिया, स्ट्राइक रेट, और हम 202 सीट लिए। इसका मतलब ये ना सोचें कि उनकी सरकार जनता बना रही है। जनता क्यों बनाएगी? फिर लाएगी लुटेरों को। 60 साल से तो कांग्रेस रहा। आज रोड की हालत, बिजली की हालत में कितना परिवर्तन आया। और मैं पूछता हूं प्रशांत किशोर, जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लग रहा है कि ये उलट के रख देंगे पूरे, और फिर ये आरजेडी और प्रशांत एक होंगे। अभी तो आरजेडी उनको गाली दे रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से पूछता हूं, वीर बांका आप बन रहे हैं, जरा बताइए ना, 243 में 138 सीट पर आपकी क्या स्थिति रहा? एक सीट नहीं जीत पाए। परिस्थिति जनता ने जो दिया आदेश, उस पर बहुत ना इतराएं। हम जनता को धन्यवाद देते हैं। हमें कुछ गलतियां रही होगी, जनता ने उसकी हमें सजा दी, हम उसको स्वीकारते हैं। गोरखपुर में जोगी जी के यहां बाय इलेक्शन में हम हार गए थे, लेकिन क्या हुआ? जनता हमें जरूर ये नतीजा दिया है, हम इसको स्वीकारते हैं। लेकिन जनता अखिलेश यादव को यूपी ले आए, अब बिहार में तेजस्वी यादव को ले आए और कांग्रेस को ले आए, ये बिहार की जनता को कबूल नहीं। हम ऐसा देख चुके हैं। लेकिन दादा, जो प्रशांत किशोर की जीत है, बीजेपी की हार है, तो प्रशांत किशोर के जीत की आरजेडी में ज्यादा चर्चा है और आरजेडी कह रही है कि ये तो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच मैच फिक्सिंग है। देखिए, मैच फिक्सिंग उनका है। आज तक गाली दे रहे थे दोनों एक दूसरे को। मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले दिन में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर के काम करेंगे। एक और मुद्दा है ये लगातार तीसरा हफ्ता चल रहा है जब सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, डेडलॉक जैसी स्थिति बनी हुई है। क्या कहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या जब से सदन रहा है आजादी के बाद 52 से, क्या विपक्ष नहीं रहे हैं? क्या विपक्ष की जुबान नहीं थी? एक से एक लोग थे विपक्ष, किनका नाम गिनाऊं? लेकिन इस तरह का नौटंकी, बाहर में नौटंकी, सोची समझी रणनीति के तहत नौटंकी, सनातन हिंदू धर्म को अपमानित करना। एक पप्पू रहे तो कहूं, कई पप्पू आ गए, पप्पू पैसा डाल रहे हैं, और भीतर में, सदन के भीतर नौटंकी। ये नौटंकी का जगह नहीं है। ये नाटक मंडली बंद करे और देश का कामकाज बहस करे। और ये विपक्ष का चरित्र नहीं होता है। विपक्ष का चरित्र ये नहीं है। चरित्र सीखना हो तो सीखे, बीजेपी के ही सीखे, अटल जी से सीखे, आडवाणी जी से सीखे, मधुलमय से सीखे, राम मनोहर लोहिया से सीखे,
सर लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं सम्राट पे हमलावर है वो कि मुख्यमंत्री बदले बीजेपी के नेताओं को लगता है कि प्रशांत किशोर से पूछ करके हम सम्राट को बनाए थे। वही तो मैं कह रहा हूं, ज्यादा खुश ना हो, केवल ये तो बता दें बड़े ताकतवर और बड़े नीतिकार थे, क्या क्या वादा किया था। जनरल इलेक्शन में फॉर्म भरने का पैसा था, लोग बताते हैं 22,000। क्या क्या मजाक करते हैं, सब चेहरा बेनकाब हो जाएगा। दादा अभी जो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, संसद की, तो विपक्ष कह रहा है कि हम तो यही मांग कर रहे हैं कि गृहमंत्री जी आकर के स्टेटमेंट दे। क्या स्टेटमेंट देंगे गृहमंत्री जी? ये स्टेटमेंट नहीं दे कि झारखंड में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है छात्रों पर। इन्होंने कभी दिया? राहुल गांधी ने जब राजस्थान में 17 बार लीक हुआ, नौटंकी कर रहे हैं। कर्नाटक पर इनकी जुबान नहीं खुल रही है। इनके का गलतफहमी में न रहें, छात्रों के लिए धर्मेंद्र जी गए हैं। इनके कहने, ये तो छात्र के नजदीक भी नहीं गए, छात्र तो इनको दरकिनार कर दिया है। ये तिस्मारखा बन रहे हैं। तो बाकीपुर से जिता लेंगे। देखिए, चुनाव के समय हम लोगों ने नहीं कुछ बोला, इन्होंने नैरेटिव गढ़ा। कौन कि किसी को दे देंगे टिकट, कुत्ते बिल्ली को, वो जीत जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, प्रशांत किशोर जी, आप में हिम्मत है, झूठ का नैरेटिव आपने तैयार किया, आप बताओ एक भी क्लिपिंग कि कहां कौन नेता बोला है। आप भी तो, आपके लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर चुनाव में कह रहे थे कि बेंगलोर बना देंगे बाकीपुर को। तो देखूंगा आप बेंगलोर कैसे बनाते हैं।